हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ तुलसा किंग के सीजन 2 के एपिसोड 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, तो 3rd एपिसोड की शुरुआत हमें अरमान से ही दिखाई जाती है, जो अपनी वाइफ क्लैरा से सेपरेट हो रहा है, क्योंकि क्लैरा नहीं चाहती कि अरमान ड्वाइट जैसे शख्स के साथ काम करे। पर उसकी बात सुनने से अरमान ने मना कर दिया है, जिस कारण क्लैरा डिवोर्स चाहती है और अपने बच्चों को उससे दूर रखना चाहती है। पर इन सारे मैटर्स को उन्हें कोर्ट से दूर रखना है, जिस कारण क्लैरा के लॉयर उन्हें नेगोशिएट टर्म पर सेपरेट होने का एक ऑप्शन देती है, ताकि वो लोग कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर सके। और हम देख पाते हैं कि जैसे अरमान अपनी वाइफ को काफी ह्यूज पेमेंट दे रहा है, तो उसी के साथ साथ उसकी वाइफ अब ये भी चाहती है कि वो बच्चों से बगैर किसी सुपरविजन के ना मिले। जिन सारी चीजों से अरमान ऑलरेडी थक चुका है, क्योंकि हमने देखा ही कि उसकी लाइफ खास अच्छी नहीं चल रही, साथ ही वो अच्छे पैसे भी नहीं बना रहा, जिस कारण वो ड्वाइट को टाइम पर पेमेंट तक नहीं दे रहा, जिस कारण ना चाहते हुए भी उसे अपनी वाइफ के टर्म्स पर अग्री करना पड़ता है। और ऐसे ही हम देख पाते हैं कि उसे कॉल और किसी का नहीं बल्कि काल का आया है, जो उसे मिलना चाहता है। और हम देख भी पाते हैं कि अरमान उसे मिलने के लिए पहुंचता है और उससे हेल्प भी लेता है, ताकि वो अपने कर्जे को चुका सके। और काल जरा भी ना सोचते हुए अरमान को पैसे दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि अरमान ड्वाइट का गैंग मेंबर है, जिस कारण ही वो उसकी हेल्प कर रहा है, ताकि उसे ड्वाइट के आने वाले प्लान्स के बारे में अरमान इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, जो शायद अरमान आगे करेगा भी। लेकिन आप लोगों को पता है कि ड्वाइट से भिड़ना कोई आम बात नहीं, जो शायद अरमान को काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह ड्वाइट इन सारी चीजों को टैकल करेगा इन फ्यूचर में, और अरमान इन सारी चीजों को कैसे ड्वाइट से छुपा कर रखने में कामयाब होता है। जिसके बाद सीधे ही बढ़ते हैं ड्वाइट की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने के लिए पहुँच चुका है, जिसने इस बार क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए स्टेसी को बुलाया है। और हम नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ बैठी जूरी ड्वाइट से ऑलरेडी काफी इम्प्रेस हो चुकी है। साथ ही ड्वाइट लोगों को ये भी प्रूव करने में कामयाब हुआ है कि स्टेसी को पैसे देना उसके लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बल्कि उसने उसे पैसे इसीलिए दिए क्योंकि स्टेसी ने अपनी जान दांव पर लगाकर ड्वाइट की जान बचाई थी। सो बेसिकली ना ही उसने स्टेसी को ब्राइब किया है या फिर उसे स्टेसी से कुछ और चीजें चाहिए थी, बल्कि वो अपना एहसान चुका रहा था। और हम देख भी पाते हैं कि अटर्नी डायलिन भी उस समय चुप रहता है, क्योंकि हमें पता ही है कि ये केस ड्वाइट जीतने वाला है। और ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि ड्वाइट को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, साथ ही उस पर से सभी चार्जेस हटा लिए गए हैं। और जैसे ही ये चीज काल को पता चलती है कि ड्वाइट कोर्ट से क्लीन चिट छूट कर निकल चुका है, तो ये चीज उसे पसंद नहीं आती। और साथ ही डायलिन को पता है कि अब उसे काल की किन किन चीजों का सामना करना है। तो अब काल के लिए बिल ही एक लास्ट होप बचा है, जिसकी मदद से वो अपनी बिजनेस को बचाने में शायद कामयाब हो सके, वो भी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ड्वाइट को टक्कर देना इतना आसान नहीं। यानी कि पहले तो उसने उसकी बेइज्जती की, फिर उसे धमकी भी दी कि उसे इन चक्करों से बाहर होना चाहिए। लेकिन शायद उसने ड्वाइट को अंडर एस्टिमेट किया और अब उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पर उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि बिल ड्वाइट से मिलने के लिए उसके बार में पहुंचा हुआ है, और आगे ही वो उसे अपफ्रंटली यही कहता है कि उसे उसका जो बिजनेस तुलसा में चल रहा है उसका शेयर चाहिए। साथ ही जिस क्लब को ड्वाइट ने ओन किया है वो उसे आधा ओन करना चाहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ड्वाइट नेगोशिएशन के मूड में नहीं, और वो सीधा बिल के मुंह पर ही उसे मना कर देता है कि वो उसके साथ किसी भी तरीके की डील नहीं करना चाहता। पर साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि पहले उसे तुलसा की पड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही ड्वाइट यहाँ पहुँचकर तुलसा में आके पैसे कमाना शुरू कर चुका है, तो उसे अब यहाँ पर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। पर वो उसे देना नहीं चाहता, क्योंकि ड्वाइट ने इन सारी चीजों के लिए काफी मेहनत की है, जो उसने अकेला खड़ा किया है। लेकिन अब उसे बिल के साथ कोई भी डील नहीं करनी, क्योंकि तुलसा
ड्वाइट का है। साथ ही उसे चिकी से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो खुद के मन का मालिक है और उसने तुलसा खुद से बनाया। जो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है, जिससे ड्वाइट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और वही हम देख पाते हैं कि गुडी को चिकी का कॉल आया है, जो उसे बताता है कि बिल का हैचमैन, जिसका नाम कार्ल है, वो ड्वाइट के क्लब आने वाला है। तो गुडी को सिर्फ इतना ही करना है कि ड्वाइट को क्लब से बाहर लाए और सभी काम कार्ल अपने आप हैंडल कर लेगा। यानी कि उन लोगों का प्लान ड्वाइट को मारने का है, ताकि वो लोग तुलसा को टेक ओवर कर सके। पर उन लोगों का प्लान काम नहीं करता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ड्वाइट जैसे ही बाहर आता है और कार्ल अपने जेब से गन निकाले, तब तक बिगफुट उसे पीछे से पकड़ लेता है और गुडी मौका देख उसे स्टैब कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और ये चीज हमें इस बात की फीलिंग दे रही है कि गुडी ने ये इसीलिए किया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कार्ल ड्वाइट को नहीं मार सकता, जिस वजह से ही उसने अपने रियल इंटेंशन छुपाने के लिए कार्ल्स को खत्म कर दिया। या फिर हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि गुडी हमेशा से ड्वाइट के साथ रहा है और उसे चिकी का सिर्फ रियल इंटेंशन जानना था, जिस वजह से उसने उसके साथ एक गेम प्ले किया, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो मार्गरेट के साथ अपनी रात काफी अच्छे से काटता है और मार्गरेट ने कार्ल को उसके मुंह पे ही जवाब दे दिया है कि वो उससे आज के बाद कोई भी राब्ता ना रखे। साथ ही जैसे कि एपिसोड 2 में हमने देखा था कि मिची को कार डीलिंग में काफी इंटरेस्ट आने लगा है, जिस बारे में उसने ड्वाइट से बात की है और उसे धीरे धीरे उन चीजों में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। तो बस इस एपिसोड में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।